discuss about the motion in a plane with the constant acceleration. Okay, so this will be interesting video for you and simple as well. ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आसान भी लगेगा। मैं उदाहरण के लिए एक सबसे पहले आपके पास एक यहाँ डायग्राम बनाता हूँ और ये जो डायग्राम है ये 2 डायमेंशनल मोशन का है। ओके, सो लेट ए पार्टिकल इज मूविंग इन सम एक्स बाई प्लेन। पार्टिकल एक एक्स बाई प्लेन में मूव कर रहा है। उसका जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट है। यहाँ लिख देते हैं कि एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। हेयर एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है कि जो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम एवरेज कब हमेशा तभी निकालते हैं जब क्वांटिटी में वेरिएशन होती है, और यदि जब एक्सेलरेशन हो ही कांस्टेंट जाएगा तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा दोनों का सेम वैल्यू होगा। उदाहरण के लिए हम चलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जो पार्टिकल है जब आप उसको देखना शुरू करते हैं, आप एज ऑब्जर्वर आप यहाँ बैठे हुए हैं, और जो पार्टिकल की लोकेशन जब आपने उसको देखना शुरू किया तो उसकी कोई ये लोकेशन है पॉइंट पी के ऊपर, और उसका एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो उसकी यहाँ जो वेलोसिटी है वो वी ज़ीरो है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। आफ्टर सम टाइम आपका जो पार्टिकल है वो यहाँ पहुँच जाता है, तो वो चलता रहता है और वो यहाँ पहुँच जाता है। इस पॉइंट का नाम हम कोई पी प्राइम रख देते हैं, और ये जो पॉइंट है वो अब ओरिजिन से कोई, इसको हम लिख देते हैं कि आर ज़ीरो वेक्टर की इनिशियल लोकेशन है और आर वेक्टर की फाइनल लोकेशन है। यदि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी चेंज होती है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी अब बी ज़ीरो नहीं रहेगी। ये जो वेलोसिटी है अब कोई अनदर इसका नाम हो जाएगा वी, हम इसको कह देते हैं। अब हमने इस मोशन को 2 डायमेंशन में पढ़ना है, तो हम इसको कैसे शुरू करते हैं कि ये जब आपने इसको देखना शुरू किया था व्हेन टी वाज इक्वल टू जीरो इसकी वेलोसिटी वी ज़ीरो थी, और जब आपने देखना बंद किया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, और इट इज़ एट द टाइम इज सम टी सेकेंड्स के ऊपर, टी इज इक्वल टू सम टी सेकेंड, its velocity is equal to v meter per second, and here it is velocity is v 0 meter per second. सो यहाँ से हम एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन करते हैं। आपको बड़ी साधारण लगेगा, आप इसको एंजॉय करेंगे। देखिए एक्सेलेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो वो होता है डेल्टा बी, वेलोसिटी चेंज कितना हुआ और जितने टाइम में आपने ऑब्जर्व किया। तो हमने जो डेल्टा है इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज़। तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है बी वेक्टर, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बी ज़ीरो वेक्टर है, और टाइम का स्पेन टी टू जो है वो टी है, और टी वन जो है वो ज़ीरो है। तो यू आर रिड्यूस्ड विद बी वेक्टर माइनस बी ज़ीरो वेक्टर ओवर टी। ओके, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल हैव बी वेक्टर माइनस बी ज़ीरो वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू टी। सो यू आर लेफ्ट विद बी वेक्टर is equal to b zero vector plus a vector into t. So this is the expression as it is known to you. ये 2 डायमेंशन प्लेन में जब एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन इस इक्वेशन से जुड़ते हैं। इसको आपने ऑलरेडी भी पढ़ रखा है। अब यदि हम 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो 2 डायमेंशन में एक्स बाई हो सकता है, बाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, बट वी आर हियर टॉकिंग अबाउट ओनली एक्स बाई प्लेन। ओके, सो देन वी विल रिजॉल्व इट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब इसको हम फार्मूले को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब हम यदि कंपोनेंट्स में इसको बात करें तो इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। इस इक्वेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड टाइम। ओके, but it is bit wrong to some extent, because as you are talking about one axis, so you will just write it like this, uh, final velocity along x axis
initial velocity along x-axis, acceleration along x-axis, and time. This is equation number 2. And component along y-axis, along y-axis. सो बाई एक्सिस के लिए आपको इक्वेशन नंबर 1 को कैसे लिखना है, इसका बाई कंपोनेंट ही लिखना आपने. फाइनल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग बाई एक्सिस, और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको आप एक्स और बाई कंपोनेंट में ब्रेक नहीं कर सकते. अब हम आगे चलते हैं कि हमने एक फार्मूला बनाया और उसको उसके दो कंपोनेंट में एक्स और बाई कंपोनेंट उसको कैसे लिखा जाएगा वैसे हमने लिख दिया. अब हम करते हैं कि लेट अस नाउ फाइंड देन हाउ पोजीशन वेक्टर आर चेंजेस विद टाइम. अब ये जो पोजीशन वेक्टर है, देखिए पहले आपकी जो लोकेशन है वो आर जीरो वेक्टर पर थी, और उसके बाद ये जो आपकी लोकेशन है वो आर वेक्टर हो चुकी है. आप नई जगह जा चुके हैं, आपकी वेलोसिटी बी जीरो से वी चेंज हो चुकी है विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो इसको हम दोबारा दोनों कंपोनेंट्स में लिखने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले पेंसिल का रंग बदलते हैं आपके लिए, बच्चे खुश हो जाते हैं इससे. इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, योर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू b0 मीटर पर सेकेंड, एंड एट टी इज इक्वल टू टी. मैं इसको t1 लिखता हूँ और इसको t2 लिखता हूँ, इसको हम b1 लिख देते हैं. और ये इतने सेकंड पर, तो जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है ये हो जाएगी कोई v मीटर पर सेकेंड, राइट. अब हम क्या करते हैं कि इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं. तो यू नो कि जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वी एवरेज इज इक्वल टू, दिस इज b1 प्लस b2 बाई 2, दिस मीन्स इट इज b0 प्लस v, सॉरी दिस इज ओनली v बाई 2 हो जाएगा. सो यदि अब आपको जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा. जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल हो जाएगा. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया आर वेक्टर माइनस आर जीरो वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी होगी b0 एंड प्लस v by 2, b0 vector, okay, into t. So you can write it now. We know that from equation number 1 and 2, sorry, from equation 1 and 4, from equation 1 and equation number 4, equation number 1 और 4 से क्या देखते हैं आप कि जो r वेक्टर माइनस आर जीरो वेक्टर इज इक्वल टू, अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ. इनिशियल वेलोसिटी will remain as it is, final velocity from equation number 1, this is b0 vector plus a vector into t divided by 2 multiplied by time. So you are reduced with the r vector minus r0 vector is equal to, ये बन जाएगा v0t, you can solve it, plus 1 by 2 a vector into t square. So this is some equation number 5. और इस इक्वेशन को जरा आप गौर से देखें, ये इक्वेशन आपने पहले ऑलरेडी ड्राइव कर रखी है. यदि आप इसको मान लें ये r माइनस आर जीरो इज सम s और डेल्टा r, then it is v0t plus 1 by 2 a t square. So now in terms of component, यदि आपने इस इक्वेशन को लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मैं ऐसे लिखता हूँ. अब आपको ये करके दिखा देते हैं कि ये 2 डायमेंशन में इक्वेशन है of displacement of the particle having initial velocity b0 and it is moving with an acceleration a for time interval t. So now in terms of components, in terms of components में यदि हमने लिखना हो तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स जीरो. नाउ इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, आप ऐसे लिख सकते हैं. ये इक्वेशन जो है अलोंग एक्स एक्सिस, आप इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस एक्स जीरो
इज इक्वल टू b0x इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। और अलोंग बाई एक्सिस किस कैसे लिखा जाएगा इसको, अलोंग बाई एक्सिस, यदि इसी क्वेश्चन को आपने बाई एक्सिस में लिखना है तो इसको लिखा जाएगा बाई माइनस बाई ज़ीरो इज इक्वल टू b0 बाई इंटू टी प्लस 1/2 a बाई इंटू टी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 7। now but we are observing from here, इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 6 और 7 आपके पास आई, और इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इससे हमें कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये जो एक सिंगल इक्वेशन है, अब हमने इसको दो सेपरेट इक्वेशन में चेंज कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 को 2 और 3 में रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वेशन नंबर 5 को 6 और 7 में रिप्रेजेंट कर दिया। इसका एक मीनिंग है, इसका कंक्लूजन ये है और इसका मीनिंग ये है, इसको हम यहाँ लिखना कोशिश करेंगे। मोशन इन ए प्लेन, अब हमने मोशन इन ए प्लेन को वन डायमेंशनल मोशन के साथ हमने रिप्रेजेंट किया, तो उसको कैसे लिखेंगे, मोशन इन ए प्लेन, मैं लिख देता हूँ टू डायमेंशन। मोशन इन ए प्लेन आई कैन से इन टू डायमेंशंस, मोशन इन ए प्लेन और इन ए टू डायमेंशन कैन बी ट्रीटेड एज, उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैन बी ट्रीटेड एज two separate simultaneous, two separate simultaneous one-dimensional motions, one-dimensional motion कैसे, with constant acceleration, with constant acceleration along along two perpendicular direction, along two perpendicular directions। तो प्लेन का जो मोशन है जो दो डायमेंशन में है, उसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि ये दो सेपरेट साइमल्टेनियस इकट्ठे एक ही समय में हो रहे हैं। द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, द पार्ट ऑफ द मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस and the part of the motion along y axis with the constant acceleration, and these two perpendicular axes are perpendicular to one another. So you can extend in the same way you can extend these formulas to the three dimensions also, and you can write the equations, and as a time with the passage of time we will solve it in such a way so that you can use it in its third dimensions also। अब हम हमेशा की तरह ऐसा करेंगे कि जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसको हम अप्लाई करना सीखेंगे। तो ये एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4.5। यहाँ से हमने जो कुछ अभी सीखा इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे हम देखेंगे। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी है कि एक पार्टिकल जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ओके। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 5.0 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ b0 जो है वो है 5.0, आई कैप मीन्स पार्टिकल आपका अलोंग एक्स एक्सिस ही मूव कर रहा है। सो एंड मूव्स इन एक्स बाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स विच प्रोड्यूस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, जो एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 आई कैप प्लस 2.0 j cap, this much meter per second square। आपसे पूछा है what is the बाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल at the instant its x कोऑर्डिनेट इज, यदि उसका आपने बाई कोऑर्डिनेट निकालना है, यदि उसका x कोऑर्डिनेट जो वो 84 मीटर होता है, एंड what is the speed of the particle at this time, और अपने स्पीड को भी निकालना है। तो हम शुरू करते हैं इस जो प्रॉब्लम का जो आंसर कुछ इस तरीके से हो सकता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी पोजीशन को लोकेट करते हैं, क्योंकि पोजीशन के साथ ही उसकी वेलोसिटी
एक्सेलरेशन, स्पीड, सारी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ से ड्राइव की जा सकती है। तो हम लिखते हैं कि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल position of the particle is given by पोजीशन कैसे हम लिखेंगे, r जो टाइम का फंक्शन है इज इक्वल टू v0t जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है प्लस 1/2 वेक्टर है ये, और एक्सेलरेशन एन टी स्क्वायर। तो आपके पास दिया हुआ है ये कि जो वेलोसिटी आपको पास दिया है आप यहाँ भर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी देखिए आप यहाँ भर दीजिए, ये है 5.0 आई कैप इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू भर दीजिए 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप इंटू टी स्क्वायर। अब पोजीशन आपके पास आ गई है, इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, यदि हो जाता है तो दिस इज 5.0 आई कैप इंटू टी प्लस 2 से डिवाइड कर दीजिए, दिस विल बिकम 1.5 आई कैप एंड प्लस 1.0 जे कैप इंटू टी स्क्वायर। अब आप इसके जो पार्ट्स हैं इसको आप पार्ट्स में यदि हम लिखेंगे, आई कैप को आप अलग कर लीजिए, जे कैप को आप अलग कर लीजिए, आर द फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू 5.0 आई कैप, सॉरी अब हम आई कैप के कोफिशिएंट को अलग कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा 5.0 इंटू टी प्लस 1.5 टी स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस 1.0 टी स्क्वायर इंटू जे कैप। फर्दर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर नाउ अब इस इक्वेशन को आप कंपोनेंट्स में लिख लीजिए। ये वाला जो पार्ट है इसको कंपोनेंट में कैसे लिखेंगे, x द फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू, ये vx हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास vx, ये आ जाएगा 5.0 t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, और ऐसे ही बाय द फंक्शन ऑफ टी ये क्या हो जाएगा, अब ये वाला जो पार्ट है ना ये है, ये आपके पास है एक्स ऑफ आई कैप है और ये बाई ऑफ जे कैप है। तो इसका वैल्यू आपने यहाँ लिख दिया है अपने अलोंग एक्सिस। आप जब कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे क्योंकि इसको ये वाला जो पार्ट है इसमें आप आई कैप में ये आ जाएगा एक्स द फंक्शन ऑफ टी इज दिस एंड बाय द फंक्शन ऑफ टी इज नाउ दिस इज जस्ट 1.0 टाइम टी स्क्वायर। ओके, अब आपके पास दिया हुआ है कि जो एक्स कंपोनेंट है ये है 84 मीटर। यहाँ देखिए आप एक्स कंपोनेंट जब 84 मीटर तो आपको वाई कंपोनेंट ढूंढना है। तो हमारे पास गिवन है कि जो उसके एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है वो 84 मीटर है। तो यहाँ से आप इस वाले पार्ट में 84 भर सकते हो और टाइम जो है वो निकल आएगा। सो इसको आप सॉल्व कर लेंगे कि कितना आएगा। सो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, दिस इज 1.5 टाइम टी स्क्वायर प्लस 5.0 टाइम टी माइनस 84 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ ए जो है वो 1.5 हो जाएगा, बी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई ना, और जो सी है वो -84 हो जाएगा। सो यूजिंग माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, you are left with minus of 5.0 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस माइनस
सी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू ए इंटू सी, so it is 4 into a 1.5 and c is 84, so divided by 2 time a, 2 into 1.5। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आपके पास आ जाएगा, आपको वैसे तो खुद करना चाहिए, मैं इसमें भरोसा नहीं रखता कि सब कुछ करके दिया जाए, जितना आप खुद इंटरेक्ट करते हैं उतना आप ज़्यादा समझते हैं। 25 plus 504 divided by 3, so further if you will solve it you will find that it is minus 5.0 plus minus under root of 5.529 divided by 3, so it is 23। इसके दो पार्ट हो जाएंगे, minus 5.0 plus 23 by 3 and minus 5.0 minus minus 23 by 3, so as the question so time is concerned this part will be negative, so we will delete it, it has no use at all, so you are left with the for t आपके पास आ जाएगा 18 by 3 means 6 सेकेंड। अब टाइम की वैल्यू आपके पास आ गई है, आप टाइम t 6 सेकेंड यदि आप यहाँ भरें तो आपको आपका जो बाई कोऑर्डिनेट है वो एकदम से पता चल जाएगा, सो देयरफॉर जो बाई कंपोनेंट होगा अब वो कितना हो जाएगा 1.0 इंटू टी स्क्वायर मीन्स आपको 6 का स्क्वायर करना है, सो आएगा 1.0 क्रॉस 36, दिस इज 36 मीटर। तो यदि उसका एक्स कंपोनेंट 84 मीटर होगा तो उसका बाई कंपोनेंट जो हो 36 मीटर होगा। अब आपको यदि वेलोसिटी निकालना है तो आपको ये जो इक्वेशन है, पोजीशन वाले जो इक्वेशन है, इसको आपने जस्ट डिफरेंशियल करना है इसका। आपके पास इक्वेशन आपको निकालना है वेलोसिटी वेक्टर, सो वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी होगा, दिस मीन्स वो डी अपॉन डी टी होगा इस पार्ट का, दैट इज 5.0 इंटू टी प्लस 1.5 टी स्क्वायर, this part is I cap plus 1.5 टी स्क्वायर इंटू जे कैप। तो इसमें आपको ब्रैकेट जो है उसको कुछ चेंज करना पड़ेगा, लुक लाइक दिस। अब इसके एक्स और बाई कंपोनेंट आ जाएंगे, तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल, आप इसको डेरिवेटिव कर दीजिए, ये आर लेफ्ट विथ 5.0 एंड प्लस 3.0 इंटू टी, ये इसका एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 1.0 इंटू 2, सो इट इज़ 2.0 इंटू टी इंटू जे कैप, so you are left with the vx, so here t is equal to 6 second, so ये आपके पास आ जाएगा p vector is equal to 18.23, put t is equal to for t is equal to 6 second, तो आपके पास ये आ जाएगा b is equal to 23 of I cap, it is 23.0 I cap, यहाँ t 6 भर दीजिए, it is 12.0 j cap, so you will have now the speed आपसे पूछा हुआ है, तो वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और यू नो दैट दिस इज बी एक्स स्क्वायर और बी बाई स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड कंपोनेंट अलोंग बाई एक्सिस, सो दिस पार्ट इज वी एक्स एंड दिस पार्ट इज बी बाई। तो यहाँ आप निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड अंडर रूट ऑफ 23 का जो स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आप आगे सॉल्व करते हैं, देन इट इज़ जस्ट 26 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हमने आज ये देखा कि किस तरीके से हम एक फार्मूला को जो वन डायमेंशनल मोशन के लिए आपने पढ़ा था, यदि वो आपका पार्टिकल प्लेन में मूव करता है, आप ग्राउंड में मूव करते हैं, आप स्पेस में उड़ते हैं, आप पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तो ये इक्वेशन जो है अपने एक्स बाई कंपोनेंट में किस तरीके से शिफ्ट होती हैं, चेंज होती है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन इस डिस्कशन का, इस वीडियो का ये था कि जो प्लेन का मोशन होता है उसको हम ऐसे दो सेपरेट मोशन या तीन सेपरेट मोशन में डिस्कस करते हैं। यदि मोशन इन ए प्लेन है, हम उसको ब्रेक करेंगे कि वो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि एक मोशन इन ए प्लेन का मतलब है कि जो दो मोशन है
जो जो दो मोशन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग और बाय एक्सिस अलोंग जो है इकट्ठे हो रहे हैं, इस तरीके से आपने समझना है। और यदि आप स्पेस में कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें ये पैरामीटर्स इन्वॉल्व है, तो उस स्टेज पर आपने देखना है कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस इज सेपरेट इक्वेशन, मोशन अलोंग बाय एक्सिस इज a separate equation, and motion along z axis is a separate equation. So with this I will close this video. If you have any suggestion and if you have any problem question, then you can write in the comment box. Thank you so much.